हेमिस्फेरिकल बॉल में स्फेरिकल पहले हॉलो स्फेयर लिख लो। इस केस में भी तुमको ही करना है, हॉलो स्फेयर में भी। सीएसए में क्या करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल को ऐड कर लेना। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल वाले को ऐड कर लेना, इंटरनल सीएसए। सीएसए और टीएसए तो सेम होता है, ये भी बता दिया था मैंने। हॉलो स्फेयर और स्फेयर के केस में जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है ना। यस सर। ठीक है, चलो आगे लिखो फिर। हॉलो स्फेयर पता है, एग्जांपल देगा कोई और, बताओ। फुटबॉल। फुटबॉल, और कोई? सर सारा टाइप का बॉल तो हॉलोस्फेयर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हॉलो स्फेयर पे क्वेश्चन नहीं पूछता है तुम लोग से, हेमिस्फेरिकल बॉल वगैरह पे पूछा जाता है। हेमिस्फेरिकल सेल पे क्वेश्चन पूछ देता है, हॉलो स्फेरिकल में उतना ज्यादा क्वेश्चन कभी आता नहीं है। ठीक है, जब अब हेमिस्फेरिकल सेल में क्या होता है, तो उसमें फिर तुम्हारा सीएसए और टीएसए में कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उसका लिख लो। कुछ कुछ फार्मूला सब होता है, वो लिख लो फटाफट, लिखो तो। हेमिस्फेरिकल सेल का अच्छा बताओ तो, जो हेमिस्फेरिकल सेल होता है, हेमिस्फेरिकल सेल, उसका सीएसए किसी को पता है क्या होता है? हम्म, बोलो। हेमिस्फेरिकल सेल का सीएसए वगैरह पता है? 2πr²। बस कि कुछ और भी? सर हेमिस्फेयर का 2πr²। सेल, सेल हेमिस्फेरिकल सेल, हॉलो हेमिस्फेरिकल, जिसको हॉलो हेमिस्फेयर बोलते हैं, उसका हम पूछ रहे हैं। उसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल आ जाएगा। जैसे हेमिस्फेयर का सर 2 थ्री पाई पाई आर, आर स्क्वायर माइनस 2πr²। ठीक है, उतना नहीं भी करो, तुम आउटर और एक्सटर्नल का ऐड कर लो ना, आउटर प्लस इंटरनल कर लो। आउटर में क्या होगा, जो बड़ा वाला रेडियस है वो काम कर जाएगा, और इंटरनल में केस में छोटा वाला रेडियस काम करेगा। ये किसका होता है? सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल होता है, ठीक है, उसका सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, आउटर प्लस इंटरनल का कट सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब टीएसए की बात करते हैं, इसके टीएसए की बात करते हैं। उसमें तो क्या करना होगा सीएसए टीएसए के लिए, तो सीएसए तो ऐड करना ही होगा। अब ऊपर में तुमको इसमें भी इसी तरीके से दिखाई देगा। कोई बताओ टीएसए क्या होगा इसका? आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए और प्लस एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। हेमिस्फेरिकल सेल कैसा दिखेगा, देखो। एक यहाँ पे जैसे, कोशिश करो ऊपर से देखने का, कोशिश करो। वीडियो ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको तभी समझा पाएंगे ना। रुको, हेमिस्फेरिकल सेल समझ पा रहा है? ऊपर से एक हेमिस्फेयर हुआ, ठीक है, जैसे एक हेमिस्फेरिकल सेल है, उसके अंदर तुमने एक दूसरा हेमिस्फेयर डाला, तो सर हेमिस्फेयर बॉल भी सेम ही है ना। हाँ, बॉल हेमिस्फेरिकल सेल ये सब सेम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक हेमिस्फेयर बॉल है, ठीक है। अब तुमने एक अंदर से, जैसे एक हेमिस्फेरिकल बॉल ऐसा दिख रहा है, अब उसके अंदर एक जैसा सेम सेम सिचुएशन हॉलो सिलेंडर जैसा है, और एक तुमने उसके अंदर एक छोटा उससे डाला, तो दोनों का सीएसए तुमको ऐड करना पड़ेगा ही। अब जो हेमिस्फेयर है, सामने से ऊपर से देखना, इमेजिन करवाना चाह रहे, जो बॉल तुम बॉल काटते होगे बीच से, एग्जैक्टली बॉल जब बीच से काटोगे और उसको खोलोगे, तो ऊपर से देखना, बीच में एक साइड साइड में इतना थिकनेस दिखाई देगा, और बीच में पूरा का पूरा खाली दिखाई देगा। तो टीएसए के केस में जो ऊपर में इस तरीके का दिखता है,
इसका भी एरिया निकाल करके ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ? जो रिंग की तरह दिखेगा उसका sir. एरिया ऐड करना पड़ेगा ना, तो बस वही हो जाता है। तो इस केस में क्या करना होता है? क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या पुष्कर? No, sir. CSA प्लस इसमें भी एरिया ऑफ रिंग लिख लो, ठीक है। तो CSA तो ये तुम्हारा था 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिंग हम बताए थे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये TSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल बोल लो इसको, हेमिस्फेरिकल सेल बोल लो। अब देखो हम फिर से, हाँ बोलो करके क्या है क्या, सर? टोटल सॉल्व करके फॉर्मूला। देख लो ना यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ पाई कॉमन हो सकता है। और ये इसको अगर तुमको ऐसे रखना है तो ऐसे ही रखो, और क्या। सर अब ऐसे बुक में दिया हुआ है 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या दिया है? 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको देखो तो सॉल्व करके क्या आता है? थ्री पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैसे ले आया ये? सर क्योंकि आप वहाँ पे कॉमन लेके लिखे हैं ना, मतलब पाई हम्म कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो उधर हम्म डायरेक्ट लिखा है प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा छोड़ो उसको, तुम ये सिचुएशन समझ लो, ठीक है। ऐसे ही होगा, आंसर लगभग सेम ही आएगा, उसके बराबर ही आएगा, ठीक है। अब जैसे हम तुम लोग को हॉलो सिलेंडर जब पढ़ा रहे थे तो एक सिचुएशन बोले थे कि जो हॉलो पार्ट है उसको भी कवर कर दो। तो इस केस में जब हम इसको कवर कर देंगे तो इसमें भी TSA चेंज हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? होगा, Yes. ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें, इन सब पे ध्यान देना। कम क्वेश्चन पूछता है हेमिस्फेरिकल सेल हेमिस्फेरिकल बॉल पे, बहुत गिना चुना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं भी पूछ दे तो क्या करोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो कुछ इस पे। पहला, हाँ एक चीज और, इसमें भी रेडियाई चेंज हो जाएगा ना, इंटरनल रेडियाई और एक्सटर्नल रेडियाई, ये सब समझ में आ रहा है ना बताओ? Yes, sir. Yes. ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन। फाइंड द CSA of ball whose external and internal diameters are 25 centimeter and 24 centimeter respectively। बनाओ। देखो कहीं कहीं पे थिकनेस बहुत ही पतला होगा, ठीक है। जैसे जो तुम्हारा ये होता है कटोरे वगैरह देखते हो ना, तो उसमें कितना कम थिकनेस रहता है, पता चलता है? वो लगता है कि एक ही पतला सा सीट है, ठीक है। लेकिन उस वही थोड़ा सा उसको मोटा कर दो तो दो थिकनेस थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, एक बाहर का सरफेस और एक अंदर का सरफेस। तो हो सके कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको ये दिया हुआ है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे दिया है, और क्वेश्चन में लिख देगा कहीं कहीं पे कि इग्नोर द थिकनेस ऑफ एज, इग्नोर द थिकनेस ऑफ एज। जब ये चीज लिख देगा ना, इग्नोर द एरिया ऑफ थिकनेस ऑफ इग्नोर द एरिया ऑफ एज या इग्नोर द थिकनेस ऑफ एज, तो इस केस में TSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल भी CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल के ही बराबर होगा। ये पता चला? जैसे थिकनेस का एरिया तुमको अगर एक्सक्लूड करने बोल रहा है तो मतलब ये हुआ कि ये बहुत पतला सा इस तरीके का दिखाई देगा।
इस केस में कितना ही एरिया है, बहुत कम रहेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना जा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर का जा रहा है, इसलिए उसको क्या करना, जब टीएसए पूछता है तो, और अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है, तब की हम बात कर रहे हैं, उस केस में सीएसए एंड टीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल सेम हो जाएगा, जब तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इग्नोर द थिकनेस ऑफ एज ऑफ बॉल, ऐसा करके। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताओ, बोलो। आया, क्या आ गया। आ गया तो बनाओ, नहीं आया तो हम 5 मिनट में हम एक बॉल लेकर के आएंगे, उसको काट देंगे बीच से, मेरे कार में पड़ा हुआ होगा, फिर अच्छे से समझा देंगे। ये समझ गए हो तो अच्छी बात है। सर पॉइंट में आंसर आ सकता है इसमें? हाँ, क्यों नहीं आ सकता है। सबको समझ गया, ये बताओ पहले, हेमिस्फेरिकल सेल का सिचुएशन सबको समझा, जूही, अभिषेक, ये लोग बताओ, Yes, sir. उज्जवल, श्रेया, शाश्वत, Yes, पुष्कर, sir. ठीक है। यस सर। सर Yes, sir. आंसर 1887.2857 ऐसे करके चलते जाएगा। 1887 पॉइंट समथिंग, यस सर। ठीक है। मेरा कैलकुलेशन तो चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें क्या करना है, जैसे इसमें तुमको सी एस ए बोला है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, 2 पाई r² प्लस 2 पाई स्मॉल r² कर लेना, यहाँ तो लफड़ा नहीं है, तो इसको सॉल्व कर जाना, आ जाएगा आंसर। सेकंड लिखो, इसको अच्छे से बनाना, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameters of a hollow hemispherical vessel are 24 centimeter and 25 centimeter, and यार आने दो सिर्फ इतना, इसमें थिकनेस इग्नोर मत करना, ठीक है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल वेसल आर, इतना दे रखा है। अब इसमें टोटल सरफेस निकालो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। निकालो, 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 निकालो।
सर 1925 पॉइंट समथिंग कितना? 1925.785 हाँ ठीक है, 7 डॉट 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 780 लिखो, और क्या करेगी। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल विशल इतना दे रखा है, फाइंड द टोटल। ठीक है, इसमें थिकनेस इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, थिकनेस इग्नोर नहीं करना है। उसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस प्लस क्या, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर, अगर इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व करने जाएं तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। अच्छा, इसलिए तुम बोल रही थी क्या, 2 और 1, यस सर, 3 पाई उसी से आर निकाले स्क्वायर हैं। और प्लस पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लो तो 3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम टीएसए का फॉर्मूला याद कर लो सब लोग, ये आसानी होगा याद करना। टीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, उसके लिए छोटा सा ये फॉर्मूला हो जाता है, इसको याद कर लो। क्लियर है? स्फेयर, हेमिस्फेयर, बॉल, ये सब समझ में आ गया? बताओ। कुछ पूछना है तो पूछो, पूछो पूछो। नहीं पूछना है? नहीं पूछना है तो क्वेश्चन लिखो। लिखो। देखो, ये सब क्वेश्चन तुमको 10 में भी पढ़ना है, जो अभी हम करा रहे हैं। आ वुडन टॉय, या हम एक डायग्राम बना दे सीधा? नहीं लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखो। इज इन द फॉर्म ऑफ, a wooden toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere. The diameter of base, the diameter of base of the cone is, of the cone is 16 centimeter, and height is 15 centimeter. Find the total surface area. Find the total surface area, या टोटल नहीं, इसमें सी एस से निकालो। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, बनाओ।
बना? सर मेरे से नहीं बना। नहीं बना? नहीं। देखो सिचुएशन क्या है। बंद है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वुडन टॉयज सर इन द मेरे से भी फॉर्म नहीं ऑफ। बना। नहीं बना? इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसा सर ये भी हेमिस। पॉइंट में है क्या? क्या? ये भी पॉइंट में है क्या? अब इसका आंसर यार ढूंढना पड़ जाएगा मेरे को। रुको बता रहे हैं। कितना आया तुम्हारा? इससे पहले आप ही बता लीजिए। हम क्यों बता दे। देखो सिचुएशन क्या है कि जैसे माउंटेन, मतलब पता चल रहा है माउंटेन से माउंटेन, जैसे नीचे हेमिस्फेयर है और इसके सर ऊपर। इसमें सी एस ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया हाँ, फेदोस्फेयर ना। हेमिस्फेयर बस। और ऊपर से एक ये आ गया। ठीक है। अरे भाई साहब, बर्फी बन गया था ये तो। देख लो, ये सब करवाएंगे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें मिक्स्ड अप क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे हम। क्या आवाज कर रहा है जी, रुक रुक के। डर लगने लगता है कभी कभी तो। ऐसा होगा? अच्छा, छिपकली है, भाग रहा है इधर उधर, हमको लग रहा है क्या है। ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, सिंपली कोन का सीएसए निकाल लेना है और इस हेमिस्फेयर का सीएसए निकाल लेना है। तो अब देखो, ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है ना, इसमें जो रेडियस एक सॉलिड का होगा, दूसरा वही रेडियस तुम्हारा मेरा दूसरे सॉलिड का होता 779 है। पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है। जो रेडियस, जैसे कोन का रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 16, तो एग्जैक्टली सेम डायमीटर तुम्हारा बॉल का होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब बनेगा, तो करना क्या है तुमको सीएसए निकालने के लिए, तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ टॉय कर देना है। सर 779 पॉइंट। देख लेता हूँ। और सीएसए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। और सीएसए ऑफ टॉय, तो टॉय का बेस कैसा है, हेमिस्फेरिकल बॉल की तरह है। तो 2 पाई नहीं सर, आंसर गलत आया, एक आर मिनट। स्क्वायर। अब इस कोन का स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, तो कोन का हाइट है 15 और डायमीटर हो गया 8। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और ये 64, कितना दे देगा जी, 289, ये 17 हो जाता है। तो पाई इंटू 8 इंटू 17 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 17 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा देख लो, पाई कॉमन हो जाएगा और एक 17 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 8 प्लस 34। कुछ आया समझ में या नहीं आया, बताओ, बोलो। कहीं कहीं तुम सर्कस गए हो, सर्कस देखता है कैसा सर दिखता वहाँ है। 34 कैसे? 34 17 इंटू 2 किया, यहाँ पे 2 भी तो है, और एक 17 तो बाहर आ गया कॉमन होके, तो अंदर 17, एक एक 17 बच गया और एक 2 बच गया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे मिलेगा। अब तुम लोग करवाएंगे ऐसा, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। सर्कस गया है, नीचे से देखो सिलिंड्रिकल फॉर्म दिखता है वो। कभी भी सर्कस जाना तो नीचे देखना सिलेंडर की तरह दिखता है, टॉम एंड जेरी भी देखता होगा तो ऐसा दिखा होगा।
और ऊपर से ऐसा कोनिकल दिखता है कि नहीं दिखता है बताओ। यस सर। तो बस अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि इसका सीएसए निकालो, तो क्या करेगा, इस सिलेंडर का सीएसए निकाल के इस कोन का सीएसए निकाल करके ऐड कर देगा। अब कभी भी जो तुम सर्कस में देखता है, क्या उसमें बेस में कुछ होता है क्या, बेस तो खाली रहता है ना। जैसे तुमको क्वेश्चन देखो, सिचुएशन कैसा आएगा कि अब इस सर्कस, ये तंबू वगैरह बनाने में, क्या बोलते, टेंट बनाने में कितना क्लॉथ का रिक्वायरमेंट हुआ। तो तुम जो सर्कस वगैरह या कुछ में भी जाते हो, तो क्या बेस में कपड़ा बिछा हुआ रहता है क्या, जो जमीन होता है उस पर कपड़ा रहता है क्या, नहीं गया है सर्कस वर्कस जी, बताओ। गए सर। तो जमीन वैसे का वैसे ही रहता है या उस पे भी कपड़ा बिछा देते हो। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा ये सब चीज, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे ऐसा। कहीं कहीं तुमको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, इधर हेमिस्फेरिकल बॉल है और बीच में फिर सिलेंडर है और फिर एक तरफ से हेमिस्फेरिकल बॉल आ गया, इसका बताइए क्या होगा, सीएसए या टीएसए कुछ भी पूछ देगा बस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा कराएंगे। और एक बार सारा फॉर्मूला सब पढ़ के आना, अगले क्लास में कुछ और भी हम कराएंगे, इसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी नहीं करवाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब जो तुम जितना पढ़े हो वो सबका समझो, नेक्स्ट क्लास में तेरा एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन में तुम्हारा क्लास 9 का भी कवर अप होते चला जाएगा और क्लास 10 भी कवर अप होते चले जाएगा। हर एक टाइप का हम टाइप वाइज करके क्वेश्चन लिखवाएंगे और एक टाइप में एक ही तरीके का क्वेश्चन होगा, इससे तुम लोग को बहुत ही सहूलियत होगा पढ़ने में। 10 का बुक भी ले लेना ताकि तुम्हारा एटलीस्ट एक चैप्टर तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का हम आराम से निपटा दे। ठीक है, वो बुक अगर है तो ले लेना, नहीं तो हम उसका पीडीएफ भेज देंगे एनसीईआरटी का, और उसमें हम मार्क उससे भी क्वेश्चन देंगे अब करने को। क्लास 10 का बुक रखना अपने पास, नहीं तो पीडीएफ है वो हम भेज देंगे अभी, हम उससे भी क्वेश्चन देंगे। और देखना जो तुम 9th में पढ़े हो एग्जैक्टली 10th में पढ़ना है। अब वहां पे तुमसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, सिलेंडर का हाइट दे रखा है, उसका सीएसए निकालो, ये चीज नहीं पूछता है 10 में। 10 में तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ना है बस, और वो पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन कन्वर्जन प्लस वो, अरे जो ये कुछ सॉलिड डाले वाटर में तो वाटर लेवल कितना राइज करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पड़ेगा। लेकिन सबका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, तो तुम्हारा फॉर्मूला और सबको खुद से इमेजिन करने का तरीका, जितना अच्छे से तुम हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में उसका पिक्टोरियल भी ले आओगे ना, उतने आसानी तरीके से तुमको ये चैप्टर समझ में आएगा। पहले भी बोल रहे थे और इस बार भी यही बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन को समझने का कोशिश करोगे, समझने से ज्यादा उसको विजुअलाइज करोगे, वो चीज जैसे तुम्हारे अंदर आ गया ना, वो थिंकिंग कैपेबिलिटी, तो ये चैप्टर तेरे लिए बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन बनाते बनाते ही सीखोगे। अब सर्कस वाला सीन है या कुछ भी सीन है तो उसमें तुमको पता चलेगा धीरे धीरे, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट लोगे तब। क्लियर। अब बाल्टी बोलेंगे तुमसे कि बाल्टी का टीएसए निकालो, तो क्या करेगा, ऊपर का भी एक टीएसए क्या करेगा बाल्टी के केस में, सीएसए प्लस क्या लिखोगे बताओ, सीएसए प्लस क्या, अगर हम एक एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस। अब कोई बेवकूफ होगा कि एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप कर देगा, तो बाल्टी का काम करेगा क्या। हम जनरल बाल्टा की बात करें जिसमें ढक्कन वक्कन ना लगा हुआ होता हो, तो अब उस केस में तुम बोलेगा कि टीएसए और बकेट निकालो, क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा, अ सिलिंड्रिकल बकेट हुज रेडियस इज इतना एंड हुज हाइट इज इतना। अब सिलिंड्रिकल बकेट लिख दिया, पता चला तुम सिलेंडर का टीएसए लगा दिया, लेकिन क्या कभी बकेट में ऊपर से ढक्कन लगा होता है क्या, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा ये चीज, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि बकेट में ऊपर से ढक्कन नहीं होता है। अब वहां पे तुम एरिया ऑफ टॉप थोड़ी ना ऐड करोगे, तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। आगे के क्लास में जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो तुम्हारे इमेजिनेशन पे होगा, एग्जैक्टली एकदम ये बात को दिमाग में रखना। उसमें कितना स्फेयर है, कितना, सॉरी स्फेयर नहीं, कितना सरफेस है कितना सरफेस नहीं है, वो तुम्हारे को तुम्हें दिखना चाहिए। अगर वो चीज नहीं दिख रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए एकदम प्रिपेयर होके आना, हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे और सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन पे वो डिपेंड करेगा, मेरे पढ़ाने पे वो चैप्टर आगे नहीं डिपेंड करेगा। हाँ, अभी तक हम सारा फॉर्मूला डिस्कस किए,
हर फॉर्मूलों को हम बता रहे थे कि देखो आगे ऐसा दिखेगा, पीछे ऐसा दिखेगा, उससे क्या होगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी तुम लोग का बढ़िया होगा। तो वो चीज तुमको आगे करना है। आगे का 2 लेक्चर बहुत ही जरूरी होगा। अगर वो 2 लेक्चर अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान है। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, अब एक दिन का भी फुर्सत मिलेगा जब हम सारे सिलेबस खत्म कर देंगे तो एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, जो मतलब अजीब तरीके का क्वेश्चन होता है। तो फिर वहां पे उस टाइम बताएंगे उसका थियरी क्या होता है, उसका थियरी नहीं होता है। लेकिन इतना सीखने पे तुम 9 और 10 का सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत अच्छे से कवर अप कर जाओगे। तो अगला 2 क्लास मत छोड़ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। नहीं भी हम नहीं तो 30 अराउंड 30 क्वेश्चन कराएंगे। एक लेक्चर और लगेगा तो लगेगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भी तो 30 क्वेश्चन अभी से और कराएंगे, उतने में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा पूरा का ये पूरा चैप्टर। और प्लस जितना भी हम परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये सब क्वेश्चन कराए थे उस सबको भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अभी आज के बाद से 4 दिन का तुम्हारे पास गैप है। अगला क्लास मेरा सीधा, अच्छा कल ही है, कल ही है ना? चलो बढ़िया है तब तो पढ़ करके ही आना। मुझे लग रहा था कि अब 2 दिन बाद है, नहीं कल ही है मेरा अगला क्लास। तो कोई नहीं, तो कल तक में क्या करोगे, जितना भी नोट्स और इन सब के बारे में अगर पढ़ के आना है तो पढ़ करके आना। हम कल से मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे और बहुत मजा आएगा। कब मजा आएगा, जब तुम उस चीज को विजुअलाइज कर पाओगे। अब नहीं कर पाओगे तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, और पढ़ाई दम के करो, खेल कूद सब कुछ करो, साथ में पढ़ते भी रहो, ठीक है। ओके। कहाँ थी जी जूही, कहाँ भाग गई थी? सर पापा का ऑफिस से कॉल आ गया था इसीलिए।